कि ये जो हिंदू है हाँ। ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा। ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है। और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब हाँ। उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी ना इन्वेडर्स आए ना। हाँ। आप एज मुस्लिम मुगल आए कभी। हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ठीक है। वो यहाँ आगे जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, ठीक है। बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। सर इंडिया की तो आप बातें नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। सर देखें इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है? तकरीबन 31 लाख 29 लाख। आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और वो भी बिजली चार्जिंग वाली। यहाँ पे किधर है? आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे। इसकी वजह क्या है? क्या वो उनका टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल। तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है। और सिस्टम की अगर बात आपके करें, हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या फॉर एग्जांपल? ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आईफोन 14 प्रो मैक्स की अगर बात करें कितने का अब आज अगर मैं लेना चाहूँ? सर अगर आज आप लेना चाहते हो 5 लाख रुपए का मोबाइल भी नहीं मिलना आपको। कि ये जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है, इसके पीछे MI6 का क्या रोल था? अच्छा। कोई गांधी नहीं बोलेगा, कोई इकबाल नहीं बोलेगा, कोई जिन्ना नहीं बोलेगा, झूठ बोले गए हैं आपके साथ। इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल ठीक है, था। ठीक है, ठीक है। ये हजारों साल से जो इकट्ठे हैं ओह। वो 25 साल। पाकिस्तान की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, इवन हम मिलिट्री ग्रुप की बात करें, नेटो की बात करें, ब्रिक्स की खासतौर पे बात करें, कोशिश रहती है कि हम इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बने ताकि इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बेहतर हो पाकिस्तान का, या फिर हम हमारी बात सुनी जा सके। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे ही अभी है। हम बन क्यों नहीं पा रहे? बस यार कुछ हम वो जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं ना। ठीक है, क्या करना चाहिए यही तो पूछ रहा हूँ। देखो मैं इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बात करूं, ठीक है। हर शख्स जो है जिसके लिए वो नेचुरली इनक्लाइंड है या जो भी, उसको वो करने का मौका मिले ठीक है। और वो उसका मौका निकाले और वो उसको करे। आप पूरी की पूरी कौम जो है वो वो उसमें तरक्की में चले जाएंगे। ठीक है। ये इंडिविजुअल लेवल पर ऐसे ही है। अच्छा, अब दूसरा पहलू जो है वो ये है कि समाज में आपके जो सिविल सोसाइटी है वो अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह बना ले कि वो अपने आप को डेवलपमेंट करने के रास्ते, पर्सनली आप अपने अंदर कोई स्किल पैदा करते हैं, आप अपने अंदर कोई चीज़ें लाते हैं, कैलिपर होता है आपका, तो ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का जी आप अच्छे आदमी हैं। ठीक है ना, आप कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौम की जो भी है बेहतरी के लिए। जी, आपकी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती हैं। अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक है। उससे आगे अगर आप जाएं तो उसमें आपकी वो जो जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हो, ठीक है, उससे आगे जाएं तो आपकी रियासत आ जाती है। ऐसे ही है। ठीक है। ये बेसिकली ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की ही शक्लें हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता, सॉरी आपकी बात को काटा, कि हमारी इंडिविजुअल से लेके और जितनी भी आपने स्टेट बताई हैं कि आप इंडिविजुअल, फिर गवर्नमेंट, फिर इस्टेब्लिशमेंट, फिर जो भी, वो सब डिस्टर्ब हुई पड़ी हैं आज के टाइम पे? ये हम नहीं की होंगी ना। ठीक है। ये कोई फरिश्ता तो नहीं आते इधर ना। या इसको दुरुस्त करना है तो कोई जापान से मिस्त्री तो नहीं आप मंगवा सकते। ऐसे ही है, हम नहीं ठीक करना है। ठीक है। मैं यहाँ मेरे से कोई मामला खराब हो गया तो मैं ही ठीक करूँगा भाई। ऐसे ही है, और उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। हम सब जी बिल्कुल, मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक हो गया। कोई और जिम्मेदार अगर मैं कहता हूँ तो वो गलत है। अच्छा। ये मैं ही हूँ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, ये मैं ही हूँ जो गवर्नमेंट हूँ, ये मैं ही हूँ जो इस्टेब्लिशमेंट हूँ, ये मैं ही हूँ जो रियासत हूँ, ये मैं ही हूँ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, आपने बोला मौका मिले तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने। इंडिया को बहुत दिनों से खबर चल रही थी कि यूएस ये चाह रहा है कि वो नेटो मेंबर बने इंडिया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर जो अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम भाई इस तरह के किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इंडिया को इस तरह की किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा बनने की जरूरत ही नहीं है, सूट ही नहीं करता उन्हें। अच्छा, क्या वजह है? कैसी? हाँ, ये कुछ बात है
अगर आप थोड़ा जाओगे ना किसी बहुत बाखबर लोगों से बात करोगे, जी दिस इज इन विच वी आर लिविंग, दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर्स, जबरदस्त, ठीक ऐसे ही है। है। आप उसमें से निकल चुके हो। ये जो इक्का दुक्का दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, जैसे रशिया यूक्रेन ये हाँ, वो। ये किसी दिन कंक्लूड होनी है, ठीक है। आफ्टर ऑल ये पीस टाइम्स आने वाले हैं दुनिया में। तो इस तरह की जो आपकी मिलिट्रिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोई वो आप नहीं कह सकते, वही मैं इंडिया वालों का लफ्ज़, ये कोई शुभ वो नहीं है, ठीक है। अशुभ बातें हैं। तो अशुभ किस्म की चीज़ों में मैं नहीं समझता कि आपको या किसी और को जाना चाहिए, और अगर किसी ने अपने आप को रोका तो वो ठीक किया है। अच्छा, इसका मतलब है वो ये बात समझ चुके हैं, हमें ये क्यों नहीं बात समझ आती? आज भी हम अगर बात करते हैं वो यही लड़ाई की, जंग की, या इस तरीके से बात करते हैं कि पूरी दुनिया में ये कर देंगे। बेशक इस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है। हमें, हमारी यूथ को, हमारी पब्लिक को ये बात क्यों नहीं? आपने ये बात की, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि अब पीस का दौर है, इकॉनमी को बेहतर करने का दौर है, जंगों में और ये। हाँ, इंसान को थोड़ा सा सुख दो। हाँ, तो हम क्यों नहीं ये समझ रहे? मेरा ख्याल है हमने वो कोई, जैसे आप कह रहे हो ना कि कुछ पीरियड्स होते हैं डिफाइनिंग, ठीक है, हम कोई डिफाइनिंग किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और उसमें जाहिर है वो कोई चीज़ सेटल होती नहीं है, वो एक काइंड ऑफ केओस, काइंड ऑफ अनार्की, काइंड ऑफ सिविल वॉर टाइप आप ठीक कह है। लो कि वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। वो एक्चुअली किसी आने वाले वक्त की कोई बहुत अच्छी चीज़ों की निशानदेही पेश का। खैमा होती ठीक हो हैं। गया। यही होता है इंसानों के साथ। जबरदस्त, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच, बड़ा पॉजिटिव माइंड है आपका। लास्ट में मुझे बता दें किस तरीके से पाकिस्तान की पब्लिक में जो ये चीज़ें हैं, जो आप जैसे लोगों की सोच है, वो आम पाकिस्तानी की सोच होगी। किस दिन वो ये सोचेगा कि भाई इकॉनमी पे फोकस करना है, जंग पे नहीं। किस दिन वो ये सोचेगा कि पीस पे फोकस करना है, वार पे नहीं। यार ऐसा होता है, ट्रेंड्स होते हैं। जैसे आप, हाँ जी, ये आपका फैशन नहीं होता। जी 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 जी। तो ये जो जिंगुइज्म है आपका ना, ये आपके वो जाने वाले ट्रेंड्स में से है, ठीक है। चला जाएगा। बाकी आपने आम आदमी की जो बात की, मैं आपको क्लियर कर दूं, आप यहाँ से चले जाएं, किसी रेडी वाले से पूछें, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके किसी भी बड़े लीडर से ज़्यादा क्लियर हैं। वो आपको जबरदस्त। सीधी बात वो बोल देगा, ठीक है। आप इनको आप कहने को कह लो आप जाहिल है, स्कूल नहीं गया, ये नहीं किया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, आप कहने को कह सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि विजन कि वो, हाँ, वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए वो वहाँ खड़ा है, ठीक है। और उसको पता है। आप जो कह रहे हो ना पॉजिटिविटी और ये और वो, ठीक है। ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हैं, ये बाहर से इंसानों के अंदर इंजेक्ट नहीं की जाती, ये इंसानों के अंदर से होती हैं। ठीक है, जैसा वो Natural होता है होती हैं। जी, वो वैसा वो आपको दिखता है। अच्छा, ठीक है? बात आती है विजन की कि आपका विजन क्या है एज ए नेशन, आपके नेबर कंट्री का एज ए नेशन क्या विजन है? हमारे में और इंडिया वालों के विजन में कोई फ़र्क है? कोई सोच में फ़र्क है? अब ये थोड़ी सी ना बात जो है वो, कुछ तो हमारी जो बुनियाद है ना उसमें कुछ खराबियां हैं। मतलब मैं समझा नहीं इस बात का। मतलब ये है कि जब आपने मजहब को करार दिया ना, आपकी रियासत की बेस ना, अब वो मजहब में जिंगुइज्म है, आप जितना मर्जी बोलो नहीं है, वो है, ठीक है। तो और उन्होंने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया या उसके ऊपर प्रमोट किया, जिंगुइज्म उनके यहाँ भी आया है, बट दैट हैज़ कम एज रिएक्शन, ठीक है ना। जो बाहर से इन्वेडर्स आए, उन्होंने जो कुछ इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, जो कुछ उनके साथ उन्होंने किया है, ठीक है, उसका रिएक्शन है, वो आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया वाले अगर इस वजह से हुए कि वो रिएक्शन देते हैं, परमानेंट फिनोमिनन नहीं है वो वहाँ, ठीक है। जबकि आपके यहाँ मामला ये है कि आप, कोई बंदा यहाँ से खड़ा आपके सामने होता है, मैं यहाँ ये खड़ा हुआ था, यहाँ वो मन सब्बा नबीयन फ़क़्तुलूहु, ये यहाँ इधर अनारकली के ऊपर लिखा हुआ था। ऐसे ही है। तो इस तरह की चीज़ें आप इन्वोक करके इस 21वीं सदी के दौर में क्या आप करना चाह रहे हैं? ठीक है, लेकिन देखें, मैं एक आप चलो, आपको कोई बात है, कोई इख्तलाफ है, या आप कहते हो कि यार इसने बदतमीज़ी की है, आप कानून में जाओ। जब आप पब्लिक में ये बात कहते हो
इसका मतलब ये है कि आप पूरे के पूरे समाज को तलपट करने जा रहे हो। ठीक हो गया, और उसका नुकसान आपको भी होगा, आपकी सोसाइटी को होगा। एवरीबॉडी और हो रहा है। यस, ठीक है। ठीक अच्छा, है ना? यही बात मैं करने वाला था कि अगर लेट्स सपोज मुझे इनके जो पॉइंट है, जो इनकी ओपिनियन है, उससे एग्री मैं नहीं करता, मैं अपना राइट रखता हूँ, मैं बोलूँ कि भाई आपकी बात से एग्री नहीं करता, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं एग्री नहीं करता और ये गलत है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कत्ल सर तन से जुदा, ऐसी सोच से आपको नहीं लगता इमेज खराब हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं चाहिए इस बात है। को समझने के लिए। एवरीबॉडी नोज ना, यहाँ हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ये मेरे साथ तू करते हैं, मैं इनके साथ मैं करता हूँ, ये करता हूँ, तो हम खराब कर रहे हैं ना चीज़ों को। इमेज देखो, इमेज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कहो कि हम इंसानों से या मेरी ज़ात से हटके कोई चीज़ है। ठीक है, ठीक है, मैं ही मेरा इमेज हूँ ना। जबरदस्त, ऐसे ही है। 4 जंगें हमने लड़ ली, हमें फिर भी सबक नहीं आया, हमें फिर भी समझ नहीं आई कि जंग में कुछ नहीं पड़ा सिवाय नुकसान तो के। समझिए ना, 4 जंगों में क्या फायदा हुआ या ना नुकसान? होती तो अच्छा था। हाँ। वो मैं एक मूवी देख रहा था ना, उसमें वो कह रहा है, वो एंड होता, अब वो बीवी को, उनको पता चला कि हमारा हस्बैंड मर गया है, ठीक है। बच्चों को पता चला मर गया, अब वो उसके भाई के साथ वो जैसे अफेक्शन वाली वो मियाँ बीवी में होती है, उस नज़रों से वो उसको, ये इधर से साला बचा हुआ था, ये वहाँ पहुँच गया, तो इसको वो घुटनों के बल गिर गया वहाँ बर्फ़ के ऊपर ना, जब उसने वो सीन देखा तो उस वक़्त ना उसने वो एक सेंटेंस बोला, ठीक है, ओनली डेड कैन नो द एंड ऑफ वॉर। जबरदस्त। ठीक है, अब वो चूंकि मरा था ना, तो उसने एंड ऑफ वार देखा कि ये होता है। जबरदस्त जबरदस्त, मर के आपको पता चलता है कि वार के एंड में क्या होता है। लेकिन अच्छा लगा इनकी बातें सुन के, बड़ी ऑथेंटिक बात थी। लेकिन सर मुझे लास्ट में बताएं, मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए, बड़ी पोलाइट लहजे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। यूरोप को कैसे पता चल गया? उन्होंने तो वर्ल्ड वार लड़ी आपस में, उन्हें कैसे पता चल गया कि भाई ये जंग में कुछ नहीं पड़ा, ये जो उनसे आप जो आपस में ट्रेड करो, डेवलपमेंट करो, इकोनॉमी को मजबूत करो, वो तो आज ऐसे यूनिटी दिखा रहे हैं। देखें, मैं यूरोप को कोई बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं समझता। हाँ, ठीक है। एक पहलू से उन्होंने वो किया है, वो है इंतज़ाम ममलिकत। ठीक है। जो इज्तिमाई ज़िंदगी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको उन्होंने ट्रेस आउट किया। ठीक है। अपने यहाँ वो कुछ चलाया उसको, और फिर जो है वो ये आपका जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ वो दे के गए ना। ठीक है। ठीक है, सिस्टम वो दे के गए। जी, रजिस्ट्रेशन एक्ट वही है। हाँ। ठीक है, वो सारे लॉज वही हैं जो उसने आपको दिए हैं, और इसीलिए आपको थोड़ा सा सुकून मिला है। यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा। ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर, उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी इन्वेडर्स आए ना। आप एज मुस्लिम हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ आगे जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी बड़ी जो सी है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा, या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं, जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके क्या वाकई वो हीरो हैं, और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते। ठीक है, ये आपको जायजा। ठीक हो गया। लास्ट में 75 साल में जो, अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि 4 जंगें फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला, खैर, लेकिन यह है कि वो अपनी मर्जी, वो इतना बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है, वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा नॉट अ बिग डील। यस, हाँ, ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे, इसकी वजह क्या है? क्या वो टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल, तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है। और सिस्टम की अगर बात करें, हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या? फॉर एग्जांपल? ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस,
दैट आर डेंजरस थिंग, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसमें नहीं जा रहा, ये कॉइन की हुई वो उसके खास पॉलिटिकल मीनिंग है, मैं उसको ऑन नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ वायलेंस की, यस, जो बेस में इंसान में होता है, जो इंसान को हमेशा नुकसान के वो दहाने पर जाके खड़ा करता है। अच्छा, जीन्स तो हमारे एक ही है, मतलब जाहिर बात है पूरी दुनिया जानती है कि हम हजारों साल इकट्ठे रहे हैं, यस, ठीक है। तो फिर हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क आया, वो रीजन आपने बता दी। ये खत्म होने वाले हैं, ये खत्म वायलेंस कैसे, वायलेंस आया कब और कैसे? यानी जीन्स एक हैं और रहे हजारों साल इकट्ठे हैं, अब इसका आंसर करें आप। ये पैदा किया गया। अच्छा 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 अच्छा, ये पैदा किया गया। अगर आप वो खुतबा अलाहाबाद पढ़ो ना इकबाल का ना, हाँ, तो उसमें कम्युनल वायलेंस और कम्युनल राइट्स की बात कर रहा है, ठीक है, बार बार कर रहा है। और वो कहीं भी ये नहीं बताता है कि इकबाल जो है, चूँकि वो एक दानिश्वर है और वो चीज़ों को बैठ के वो देखता है, वो कहीं भी नहीं बताता है कि ये जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है इसके पीछे MI6 का क्या रोल था। अच्छा। कोई गांधी नहीं बोलेगा, कोई इकबाल नहीं बोलेगा, कोई जिन्ना नहीं बोलेगा, झूठ बोले गए हैं आपके साथ। इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल ठीक है, था। ठीक है, ठीक है। ये हजारों साल से जो इकट्ठे हैं, वो 25 साल में 50 साल में लड़ना कैसे शुरू हो गए हैं, ये आपको जायजा लेना पड़ेगा। और ये बड़ी डीप बात है। हाँ, बेवकूफों की तरह आप घूमते रहोगे कि वो हिंदू में है, मुसलमान वो हिंदू में है। आपको कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक हो गया। Yes. ये 100% ऑथेंटिक बात है कि जब तक हम ऐसे ही सिर्फ इतनी सी सोच रखेंगे, वो हिंदू हम मुसलमान, हिस्ट्री नहीं जानेंगे और कैसे हमें डिवाइड किया गया इस चीज को नहीं मानेंगे, तब तक हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग थे ये, जिन्होंने इन बातों को हाईलाइट नहीं किया। ठीक हो गया। ठीक है, सेपरेशन की बातों को या जो भी हिस्ट्री है उसकी बात, बहुत अच्छा लगा जी बात करके, बड़े पोलाइट वे में बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी डीप बातें इन्होंने की हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद चांद जी। आपका नाम? मुबशिर अली। बशर अली मोहम्मद चांद। और आपका नाम? अब्बास। अब्बास भाई। टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, पहले ये बताएं जो कल बजट बढ़ा है, उससे बजट जो पेश हुआ है उसके मोबाइल के रेटों में क्या फ़र्क आया है? सर मोबाइल के रेटों में कोई फ़र्क नहीं है, मजीद महंगे हो गए हैं, आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं मोबाइल, क्योंकि 30% टैक्स और लगा दिया गया है। देखें आईफोन 14 प्रो मैक्स की अगर बात करें कितने का अब आज अगर मैं लेना चाहूँ? सर अगर आज आप लेना चाहते हो 5 लाख रुपए का मोबाइल भी नहीं मिलना आपको, क्योंकि जो इस तरह हालात कर दिए गए मुल्क के, मजीद टैक्स पे टैक्स लगा दिए गए हैं। ये तो ज्यादती हो रही है ना आवाम के साथ। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तान की करेंसी रुपया है, और क्या है? रुपया है। पाकिस्तान चलता रुपये पे है या डॉलर पे? सर रुपये पे चलता है, ये तो उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ, डॉलर के साथ चल रहा है, डॉलर के साथ चल रहा है। डॉलर तो पकड़ नहीं पा रही है डॉलर। आपने बोला रुपये पे चल रहा है, अगर डॉलर महंगा होता है तो फिर पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है। तो यही बात है ना सर, अगर ये डॉलर रुपये से चले तो नहीं होगी, डॉलर से चलेंगे तो महंगाई होगी। अब देख रहे हैं चीनी करेंसी कह रही है, अब आप हमारे से चीनी करेंसी में काम करें, ये करना कुछ नहीं चाह रहे। चाइना वाले ये कह रहे हैं चाइनीज करेंसी में काम करें। पाकिस्तान की पब्लिक चाहेगी कि चाइना की करेंसी यूज करें? जाहिर बात है चाहेगी सर, हर चीज़ उनकी सहूलत दे रहे हैं, वो हर चीज़ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं करें, हमारे से कोऑपरेट करें, पर ये पाकिस्तान की सहूलत के लिए कोई कुछ नहीं करना, ये सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए चाह रहे हैं सारा कुछ, कोई भी पार्टी है। एक सवाल है, लेट्स सपोज चाइना की करेंसी आ जाती है, ऑलरेडी मार्केट सारी चाइना ने कैप्चर कर रखी है, कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई मार्केट है या कोई भी मोबाइल्स के हवाले से, ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, चाइना आ चुका है। अब फिर करेंसी भी चाइना की आ जाएगी तो हम तो सारा चाइना पे डिपेंड हो जाएंगे। तो सर ठीक है, कोई मसला नहीं, तो आगे पाकिस्तान रुपये में करके रहे हैं आप, मुझे ये बताएं चाइना करेंसी में कुछ ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ नहीं बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। इसहाक डार साहब ने अभी स्टेटमेंट दी है कि डॉलर इस टाइम 244 रुपए का 244 का होना था, ये IMF हमारे साथ ड्रामे कर रहा है, मतलब वो हमें पैसे नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हम जो है ना डॉलर महंगा होता जा रहा है। ये स्टेटमेंट कैसी है? मतलब वो पैसे दे ना दे उनकी मर्जी है, वो लोन दे ना दे, तो ये हम इस पे ड्रामा कह सकते हैं? सर ये ड्रामा ही है, और क्या है, ये सोचना नहीं चाह रहे ना पाकिस्तान के बारे में, ये सिर्फ अपने ही सोच रहे हैं। बात ये है, देखे ना, खुद ऊंचे ऊंचे बंगलों में रह रहे हैं, AC चल रहे हैं, हर चीज़ इनके पास यश है। अब हमारा बंदा फिसर है, देखे ना हमारे बंदे की रोटी किधर है, ठीक है, हर चीज़ किधर है, रोटी आटा सस्ता हुआ है फिर भी रोटी सस्ती नहीं हो रही। देखें पेट्रोल सस्ता हुआ है, मंगाना हो तो बढ़ाना, इन्होंने 150-200 रुपये बढ़ाना है, कम करना हो 5 रुपये 8 रुपये। सर ये तो मुल्क के साथ ज्यादती है ना, आवाम के साथ ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान में महंगाई होती जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, साथ ही बिल्कुल अफगानिस्तान है, साथ ही बिल्कुल इंडिया है, खासतौर पर इंडिया की बात करें, वो 80-85 से डॉलर को आगे जाने ही नहीं दे रहे। सर इंडिया की तो आप बात नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। सर देखें इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है? तकरीबन 31 लाख 29 लाख। आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और भी बिजली चार्जिंग वाली। यहाँ पे किधर है?
नहीं, ये कैसे हो गया ऐसे? मतलब क्या रीज़न थी? अगर इंडिया की बात करें, वो भी वर्ल्ड बैंक के पास जा चुका है, वो भी कर्जा ले चुका है, 90s के IMF के पास जा चुका है 90s के दौर में, ठीक है। वो उस परेशानी से निकल गया, उन्होंने कर्जा लिया, वापस भी किया, सब कुछ किया। हम कर्जा लेते हैं, उसके बाद फिर कर्जा लेते हैं, और फिर उस कर्जे को उतारने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। सर हम कर्जा ले ही जाते हैं ना, कर्जा उतारते नहीं ना, कर्जे को बढ़ाई जा रहे हैं। उन्होंने कैसे, उन्होंने जान कैसे? सर वो बेनिफिट कर रहे हैं, आवाम को सहूलत देते हैं, आवाम को रिलीफ देते हैं, और चीज़ को नई टेक्नोलॉजी लाते हैं उसको, ठीक है, फिर उसको मार्केट में तकसीम करते हैं, फिर उसके पैसे आते हैं, फिर इस तरह वो चलते हैं सर। ये तो आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला इंडिया ब्रांड बन चुका है। नो डाउट इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, नो डाउट इस टाइम वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी में, खासतौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, IT में बहुत ग्रो कर रहा है। रीज़न लेकिन क्या है उसके पीछे? दरअसल वो ना बेसिकली वाम का सोचते हैं, वाम पे वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इधर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता, इधर बस इकट्ठे कर रहे हैं पैसे अपने लिए। उनमें और हम में फ़र्क क्या है? सर उनमें हमें फ़र्क तो सिर्फ अल्लाह माफ़ करे, हम तो मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मुसलमान है। वो बहरहाल लहदा मज़हब में वो होगा, तो मुसलमान तो उधर भी हैं 30-35। पर वो आपके अवाम का बड़ा अच्छा सोच रहे हैं ना, सहूलत दे रहे हैं अवाम को सर। महंगाई नहीं है, हर चीज़ उधर है, हर चीज़ सस्ती है। आप देख लेना इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है। इधर और उधर क्या चल रहा है ये इस टाइम हर पाकिस्तानी को पता है, क्योंकि सोशल मीडिया से लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या रेट है, यहाँ पे क्या रेट है, वहाँ पे लोगों को क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। बिजली का क्या यूनिट है? 200 यूनिट तक फ्री है, मैंने सुना है, आपको पता है? सर जी कुछ नहीं है, ड्रामा है सर जी। नहीं, इंडिया की बात। वो इंडिया की बात है, वो वहाँ पे है बिल्कुल। यहाँ पे तो 22 रुपए यूनिट पड़ रहा है सर, और हमारा बंदा तो बिल कितना आया? ये एक छोटी आपकी दुकान है, वैसे तो बड़ी मशहूर मार्केट है, लेकिन इस सर 6-6.5 हज़ार रुपये बिल आता है। इधर AC थोड़ी लगा हुआ है, 2 पंखे लगे हैं और 3 लाइटें लगी हैं जनाब। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मेरा 1 मिनट सवाल सुनिएगा। इन्होंने बड़ा मजा आया। कितने का? 40 रुपए टैक्सों के साथ यूनिट है। चाइनीज करेंसी पर ट्रेड करें, और पाकिस्तान का भी इस तरीके से होना चाहिए। अगर डॉलर के हिसाब से हम चलते रहेंगे तो सारी जिंदगी हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर चाइना की करेंसी, हम ये क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तानी करेंसी को ऊपर ले? अगर चाइना की करेंसी पे चलेंगे तो फिर आगे सारी जिंदगी पहले अमेरिका के नीचे रहे, फिर चाइना के नीचे रहेंगे। सर ये चीज़ें जो है वो अपर लेवल पे तय होती हैं। ये सब गवर्नमेंट की, इस्टेब्लिशमेंट की, जुडिशरी की, उन लोगों के और बड़े ताजिरों की, उन लोगों की आपस में सबकी एडजस्टमेंट से होती है। ये आम हमारी पब्लिक से थोड़ी होगा कुछ। पब्लिक तो यही चाहती है, अगर चाइना की लेट्स सपोज करेंसी हम यूज करके हमें फैसिलिटी मिलती है। चाहते हैं कि मुल्क में जो है ना वो रोजगार हो, और हमारी चाइना की करेंसी चाहे कोई भी करेंसी हो, लेकिन रोजगार हो, सेहत के मौके हो, कारोबार हो, तालीम हो, और सबसे जो ज़रूरी अशिया है ना वो इंसान की खुराक, 2 वक्त की रोटी है, वो इंसान को हर चीज़ सस्ती मुहैया हो। सस्ती मुहैया हो। इन्होंने जो बात की है चाइना की करेंसी, आपने भी यही बोला चाइना की करेंसी। इंडिया की करेंसी की बात करें, 19 कंट्रीज में इस टाइम इंडियन करेंसी यूज हो रही है।